क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखो तो ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है। बस हमको क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं। तो इस dy बाई डी एक्स को अपन राइट साइड में लेके जाएंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और इधर बचा e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पर कंपेयर कराएंगे तो p क्या आ गया, 1 बाई रूट एक्स है, और q की जो वैल्यू है वो है e माइनस 2 रूट एक्स और होल अपॉन रूट एक्स है। यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब देखो क्या होगा कि इसका हमको IF पता करना होगा, है ना। तो IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो आएगा 2 रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। आप करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखो y इंटू क्या होता है, IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स। तो y इंटू IF यानी कि e की पावर 2 रूट एक्स हो गया इक्वल टू q की वैल्यू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2 रूट एक्स और इस तरह dx आ गया। नाउ y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू, अब देखो ये दोनों सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 0 आ जाएगा। e की पावर 0 क्या होगा, 1। तो 1 अपॉन रूट एक्स फिर से हमें मिल गया यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। और अभी हम लोगों ने बताया कि 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा 2 रूट एक्स और प्लस का c। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं यही इसका आंसर हो जाएगा। या आप ज़्यादा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2x और माइनस 2 रूट एक्स इक्वल टू c। सो दैट इज ए आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 4x कॉसेक एक्स है। ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बात आ रही समझ में। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये किस फॉर्म में लिखी है, ध्यान से देखो। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q के फॉर्म में लिखी बेटा, जहाँ पे p क्या है, यहाँ पे cot x को बता रहा है और q है 4x इंटू cosec x। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे IF की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग IF निकालेंगे। IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सो ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p मीन्स क्या, cot x और dx। तो ये बन जाएगा e की पावर, और cot x का क्या होता है, log sin x, और इसका आ जाएगा sin x। तो IF हमको ऐसे मालूम हो गया, क्या आ गया, sin x। अब देखो जब IF मालूम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ y क्या है, IF क्या है, sin x, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, देखो 4x इंटू कॉसेक x इंटू IF क्या आएगा, sin x इंटू dx। तो ये बन जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, और ये आ जाएगा 1, तो केवल बचा 4x dx
तो ये आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और ये आ गया y साइन x। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए, और ये पास हो रहा है हमारा कहाँ से, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई से। तो फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 इंटू साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 प्लस सी। तो ये तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 2 किसका, माइनस का। ये चीज समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो c की वैल्यू यहाँ रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, तो क्या बन जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं क्या कि 4x स्क्वायर माइनस y साइन एक्स प्लस और इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 और लिख दीजिएगा, ठीक। तो कोई भी एक आंसर लिख दीजिए, चलेगा। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, सेपरेशन कर देना है ना, सेपरेट कर दीजिए। जैसे मैंने y वाले फंक्शन एक जगह लिखे हुए हैं, x वाले एक जगह लिखे हुए हैं, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 1/2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू और 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। और दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। पहले आप इसको देखो, e की पावर माइनस वाई है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस e की पावर y इंटू ई की पावर y, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि हमने क्या किया, e की पावर y का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर y का, तो e की पावर y आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ e की पावर y आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। और यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी मैं माइनस लिख देता हूँ। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर लिखा है, यानी 2 माइनस ई की पावर वाई का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो मुझे माइनस ई की पावर वाई मिलेगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इसका आ जाएगा लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और प्लस का ये हो गया लॉग c। ये चीज समझ में आ गया। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई माइनस लॉग x प्लस 1 इक्वल टू लॉग c। अब देखो ध्यान देना बेटा, ये सभी मॉड में इसको भी लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये बन गया आपका माइनस लॉग 2 माइनस ई की पावर वाई और मल्टीप्लाई x प्लस 1 मॉड इक्वल टू, और इसको हमने लिख दिया c, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर माइनस लिखा है, तो मैं जब लॉग लिखूंगा तो लॉग को प्लस और माइनस, यानी कि इस कांस्टेंट को मैं प्लस और माइनस लिख सकता हूं। तो मैं अगर इसको माइनस लिख दूं यहां पर माइनस, तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए मैं इसको लॉग में माइनस लिख सकता हूं। और माइनस माइनस यहां पर मैं कैंसिल करके मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज ए सी। अंडरस्टूड। ये चीज समझ में, चूंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो मैं y की जगह यहाँ पर 0 रखूंगा, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो भैया देखो क्या आएगा, 2 माइनस ई की पावर 0 एंड 0 प्लस 1 दैट इज ए c। तो यहाँ पर आ गया 2 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 आ जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 1।
ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब फ्रॉम फर्स्ट में आएंगे। फ्रॉम फर्स्ट 2 माइनस ई की पावर वाई एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, कुछ इस तरह से, या माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 2, या ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 2 होल अपॉन एक्स प्लस 1, और ई की पावर वाई इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। सो व्हाट इज अ y, y इक्वल टू ये बन जाएगा log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, दैट इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज समझ में आ गया, ठीक। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। मतलब समझ में आ गया। पहले इतने को हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट y बी पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट इज प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू y, ठीक। यही कह रहा ना, द पॉपुलेशन रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। वो हमने y लेट किया था, तो dy बाई डी टी रेट से चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल है y के, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू कोई भी k कांस्टेंट है सॉरी, और y को हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, तो dy अपॉन वाई इक्वल टू k इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ये आएगा log y इक्वल टू के टी प्लस सी। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। अब शुरू करते हैं। अब क्या कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 20,000 इन 1999, यानी कि इन 1999 द पॉपुलेशन इज, यानी कि y इज गिवन 20,000, कितना है 20,000, और उसमें टाइम क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, ठीक। तो अब देखो क्या होगा इसका, हम लोग y इसमें फर्स्ट में चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा बेटा, log और y की जगह हम लोग लिखेंगे 20,000 इक्वल टू t की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इंटू k और प्लस का c, यानी c की वैल्यू आ गई, c इक्वल टू आ गया log 20,000, और c की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो आएगा log y इक्वल टू k इंटू टी प्लस log 20,000, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसको k की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो देखो क्या आएगा, या इसको ऐसा करते हैं, ऐसे बना रहने देते हैं, बाद में हम लोग इसको देखेंगे, है ना, ठीक। अब देखो आगे कह रहा है कि इन यहाँ पे k और t के फॉर्म में चला, अभी एक k कांस्टेंट और है, इसको भी हटाना होगा हम लोगों को। इसके लिए और आगे बढ़ते हैं। इन 2004 में चलते हैं। 2004 में y क्या है, y दैट इज 25,000 है पॉपुलेशन, 25,000, और टाइम कितना हो जाएगा, देखिए t में 0 था और 2004 तक आते थे, 5 साल हो जाएंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक। अब सेकंड में चलते हैं। फ्रॉम सेकंड log y, यानी कि यहाँ आएगा log 25,000 इक्वल टू के टी की जगह अपन 5 लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 5k और प्लस log 20,000, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो आएगा log 25,000,
और ये इधर माइनस में आएगा, यानी कि ये अपॉन में आ जाएगा log 20,000 इक्वल टू 5k। तो ये 3 जीरो इसके कैंसिल और 5 और ये आ जाएगा 4, यानी कि k की जो वैल्यू आई वो आ गई 1/5 log 5/4। और इस k की वैल्यू को हम लोग इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी फ्रॉम सेकंड log y इक्वल टू k की जगह लिखेंगे 1/5 log 5/4 इंटू t और प्लस log 20,000। ये चीज समझ में आ गया। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक आ गया सर। अब क्वेश्चन ये है कि इन 2009 तक अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2009 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि मुझे y फाइंड आउट करना है। टाइम यहां पर कितना हो जाएगा 10। देख लो 199 में शुरू हुआ था, 199 में शुरू हुआ था और 2009 तक 10 साल हो जाएंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। थर्ड में चलते हैं। तो log y इक्वल टू 1/5 log 5/4 मल्टीप्लाई 10 प्लस log 20,000। तो देखो 5 2 जा तो ये हो गया, ठीक। तो अब देखो ये हो गया log, ये 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि ये आ जाएगा 25/16 मल्टीप्लाई 20,000। ये चीज़ समझ में आया कुछ भैया? देखो ये 2 मैंने डायरेक्ट लिखा है, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा और यहाँ से जब हम 2 को हटाएंगे तो ये स्क्वायर बनेगा तो ये आएगा, ये आ गया log y, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो कैंसिल कर दो इसको, तो 4 जा 4 5 जा 20 और 3 जीरो ये आ गए और 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखो 4 1 जा 4 और 2 4 2 जा 8 4 5 जा 20 1 जीरो और, ठीक। और अब 25 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1250 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो तो 25 जीरो के जीरो, 25 पंचे 125 यानी कि 5 और 25 दूनी 50 और 12 62 और, ठीक है ना। और 25 से कम 25 और 6 5 11 31, कुछ यही आएगा। देख लो भाई कैलकुलेशन। 25 सुन 25 पंचे 125 12 कैरी आएगा, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 आ गया, 6 बचा, 25 बन जाए 25 6 31। सो दैट इज द पॉपुलेशन। यही आपका आंसर होगा। ये पॉपुलेशन आ जाएगा आपका 2000, कहाँ हम लोग कर रहे थे, हाँ यहाँ पर, सॉरी। तो ये हम लोगों ने निकाला ये 2009 में इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो 31,250 होगी। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। 16 में कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि दोनों का ही हमको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा y dx माइनस एक्स डी वाई दैट इज ए 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ y dx इक्वल टू एक्स डी वाई आर 1/y dy इक्वल टू 1/x dx और इंटीग्रेशन आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log x और प्लस का log c। तो ये आ गया log y इक्वल टू log x इंटू सी। सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा xc। तो ये आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा अपना सही होगा, सी पार्ट, y इक्वल टू सी एक्स, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। और अब देखो इसके लिए तो यहाँ dx अपॉन ये लीनियर फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए हमको पहले IF को सॉल्व करना होगा। IF क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन P1 और dy, क्योंकि x है यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे dy।
ये आई एफ आ गया। अब सॉल्व करने के लिए x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई, वैल्यू रख देते हैं तो x इंटू आई एफ यानी कि e इंटीग्रेशन p1 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q यानी q की जगह क्या है q1 और e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy और होल का dy। ठीक, तो इसको चेक करेंगे कौन सा सोल्यूशन है। सो दैट इज सी सोल्यूशन इज ए करेक्ट। ये q1 है यहाँ पर, है ना, दैट इज ए q1 इज देयर, तो यहाँ q1 और हो जाएगा बस। तो इसका भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। उसके पहले देखो 17 में मैं सी लगाना उसमें भूल गया था, है, तो यहाँ पर सी भी होगा, इसको आप देख लेंगे। हालांकि अगर सी नहीं लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी हम लोग सी लगा सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में सी नहीं, हमने सी लगाया ना, तो आप सी लगा लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए अपना 18। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप इसको, ये एक लीनियर फॉर्म में है इक्वेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा कि e की पावर x dy इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो dy बाई डी एक्स और e की पावर x को राइट साइड में ले जाइए, तो यह आ जाएगा y माइनस 2x अपॉन e की पावर x, e की पावर x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा ये dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन e की पावर x। तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू यहाँ 1 है और q यहाँ पर है माइनस का 2x अपॉन e की पावर x। इसके लिए हम लोग पहले आई एफ पता कर लेते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो बेटा e की पावर और यहाँ तो 1 dx है, यानी कि ये आ गया e की पावर x। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब सलूशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि y इंटू आई एफ यानी कि e की पावर x इंटीग्रेशन q यानी कि माइनस 2x अपॉन e की पावर x इंटू आई एफ यानी कि e की पावर x और ये dx प्लस c, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। सो y इंटू ई की पावर x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, y इंटू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, इट मीन दैट आल्सो बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज आज फिनिश हो गई। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।